ओम श्री विष्णुवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज कार्तिक मास का 5वां दिन है, तो चलिए आरंभ करते हैं कार्तिक मास कथा का 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब शौच की क्रिया पूर्ण करे। 1 बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिश्र तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा लगाकर अच्छी तरह जल से धोए। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासुओं को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औंधी आतुर, इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि नहीं करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेण और निर्गंध वृक्षों की दातुन न करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाए। वहां देवताओं का अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर तथा प्रणाम कर नृत्य इत्यादि मंगल कृत्य करे। फिर ताल, वेण, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबुल आदि को उन गायकों का भी पूजन करे जो गाने आए हों, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सतयुग आदि को में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। किन्न कलयुग में अनुसार रहित भगवत गुणगान है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन, माला आदिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती।
जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव भगवान विष्णु से क्षमा याचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार कार्तिक मास कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।